राज जी, मसला ये कि 24 दूर नहीं और उससे पहले गठबंधन में मध्य प्रदेश की फांस उत्तर प्रदेश में खटास पैदा कर जाएगी। जीतोगे तो भी बवाल और हारोगे तब तो फिर महा बवाल। चूंकि आपके नेताओं को भी मतलब भाई ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत संत प्रवृत्ति के हैं, वो भी आड़ा तिरछा बोलते ही बोलते हैं, मानते नहीं है। ये ठीक बात कही पिनोन की प्रतिनिधि ने कि नहीं बोलते ये बात, अभी सोमवार को बोल लेते, बोले ना अब चिकोटी काटोगे तो ये सपा है, ये चिकोटी काटने में मुक्का मारते हैं क्या? ये पहलवानों की पार्टी है। राज शर्मा जी जी मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। आप यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी नेता को पहले सोचना चाहिए तब बोलना चाहिए, बोल के नहीं सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के। लेकिन मैं आपने अभी एक नाम उच्चारण किया था किसी ननकू, तो मैं एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है 5 राज्यों में उस गांव के उस ननकू की तरह है जो चौपाल में बैठ के हर घर की बातें करता है, हर घर के ड्राइंग रूम को झांकता है। लेकिन अफसोस है कि कभी सड़क मेन दरवाजे में आके ननकू ने अपने घर को नहीं देखा। अगर ननकू अपने घर को देख ले, अगर ननकू अपने घर को देख ले तो समझ लीजिए देश को भी बर्बाद होने से बचा लेगा, अपने घर को भी बचा लेगा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। अभी आप कह रहे थे कर्नाटका का जब चुनाव का डिक्लेयर हो रहा था, टीवी पे चल रहा था कांग्रेस आगे चल रही, आपने उस दिन नरेंद्र मोदी जी का फोटो टीवी में क्यों नहीं चलवाया? बस हिमाचल जब हार रहे थे आपने नड्डा साहब का क्यों चलवाया? आप भाई, ये एहसन सिंह जी की पार्टी है, ये उस जोक की तरह है जो चिपक जाए छुड़ाने पे खून निकालती है। तो देश की जनता जान गई 9.5 साल में जो इन्होंने देश का जो खून चूतिया मेरे जैसे साधारण गरीब इंसान का, कभी दुनिया में किसी ने नहीं चूसा। ये जो दूसरी पार्टियों को, विपक्षियों को कहते हैं ना, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लड़ाने में लगे। सपा लड़ जाए, कांग्रेस लड़ जाए, बीएसपी कुछ बयान दे दे। मैं फिर इसलिए कहता हूं कि बड़े नेताओं को पहले सोच लें, अगर संयम बरतेंगे बीजेपी का सफाया तो तय है। और आज एहसन सिंह साहब, भैया रुक जाइए राज शर्मा, एक बार राज शर्मा एक रुक जाइए। एहसन सिंह, मैं आपको उत्तर देने का अवसर पूरा दूंगा। राज शर्मा जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मैं एक बात कहूं कि इधर वाले भी आज ये ना बोलो कि हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़े सबका सफाया हो जाएगा, और कांग्रेस को भी नहीं बोलना चाहिए, उसको तो और डबल नहीं बोलना चाहिए। भाजपा की इम्यूनिटी तब भी अच्छी है, कांग्रेस की इम्यूनिटी तो कमजोर है, उसको तो कतई नहीं बोलना चाहिए कि सबका सफाया होने जा रहा है ना। अब कितने दिन, कोई बहुत समय बचा है, घंटों में रिजल्ट आएगा, 48 घंटे में तो खेल खत्म हो जाएगा। आज ऐसा ना बोलो मित्र, नहीं उस दिन जवाब देना मुश्किल हो जाए। एहसन सिंह साहब, उन्होंने कुछ आरोप लगाए और वो कांग्रेस कह रही है कि भाजपा, एक से सुन लो, कि भाजपा हर के घर के ड्राइंग रूम की पूरी खबर रखती है और चौराहे पे बताती है, लेकिन अपने घर के अंदर झन्ने झांक के देखती है। अमित साहब जी देखिए जी, एक तो मुझे न्यूज 18 जाना होगा, तो इसके बाद मैं जाऊंगा, तो जी, माफी, ताकि किसी को बुरा ना लगे। अब मैं अपने मित्र के बारे में बताता हूँ। दरअसल जो जैसी पढ़ाई किया होता है, जिस भाषा की, जिस चीज की, अगर आप रामायण नहीं पढ़े हैं तो कैसे चौपाई पढ़ेंगे? तो जैसा कार्य वो करते रहते हैं, देश से लेकर विदेशों में भारत के लोकतंत्र को गाली देना, भारत में लोकतंत्र जिंदा ही नहीं। बेशक आप हिमाचल कर्नाटक जीत जाएं, बेशक आप जो यात्रा निकालें उसमें जो लोकतंत्र के विरोधी हैं उनको साथ लेकर चलें, जो गाय जलाए, जो किसी धर्म को गाली दे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं आज के विषय पर आता हूँ कि निश्चित तौर पे आप जनता को गाली देने का कार्य करें। आदरणीय मेरे मित्र राज शर्मा जी, जनता जो है जनार्दन होती है और जनता आपको नहीं स्वीकारती है। राज जी, अगर जनता आपको स्वीकारती तो आपको अलग नहीं करती, क्योंकि आपने क्या किया, जनता ने आपको इसलिए हटाया
हिंदू को गाली देना, हिंदू को देवू कहना, हिंदू को मलेरिया कहना और सिखों की हत्या कराना, देश में इमरजेंसी लगवाना, मुझे लगता है कि ऐसे कार्यों को करने वालों को जनता ने नकार दिया। ये देश की जनता है, भारत की जनता है, भारत के लोगों को अपनाएगी। लेकिन जो समय से जनेऊ पहनेगा और समय के बाद जनेऊ वालों को गाली देगा, जो भगवान राम की सत्ता को नकारेगा, राम को गाली देगा, जो भारत माता को गाली देगा, जो तिरंगा को अपमानित करेगा, जो 370 का सम्मान करेगा, जो भगवान राम के विरोध में आटा वकील खड़ा करेगा, अमिताभ जी निश्चित तौर पे जनता उसको नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और भारत की जनता तो भारत के लोगों को पसंद करेगी। आपको कौन देगा? सिखों की हत्या करा देंगे, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बना देंगे, गुरुकुल बंद कराने का कार्य करेंगे, लव जिहाद के विरोध में खड़े नहीं होंगे, धर्म परिवर्तन का विरोध नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो भारत के लोग देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गारंटी आवाज देने की हम आवाज दिए। 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी। निश्चित तौर पे इस गारंटी के नाते अमिताभ जी लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनाते हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को अपनाएंगे। अब कांग्रेस अपने लड्डू का ऑर्डर कैंसिल कराए, रोने का कार्य करे, समाजवादी पार्टी को गाली दे, जनता को गाली दे, अमिताभ जी कौन इसको सुनने वाला है? क्योंकि सब लोगों ने इनका चरित्र देखा है। किसी एक धर्म का गला कट जाए नहीं बोलना है, एक धर्म की औरतें एक धर्म का आबरू लूट जाए नहीं बोलना है, धर्मांतरण पे नहीं बोलना है, लव जिहाद पर नहीं बोलना है। तो ऐसा कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे अमिताभ जी ठीक अभी रुकना होगा ठीक सिंह साहब रुकना होगा, राज शर्मा जी रुकना होगा। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। नाविशिको, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कि बसपा और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, यानी 4 दल चुनाव लड़े? आरएलडी साइकिल के साथ रहेगी, समाजवादी, बीजेपी, बीएसपी एंड कांग्रेस चारों अलग अलग चुनाव लड़े। क्या ऐसी स्थिति भी दिख रही है आपको? जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, खासतौर से उत्तर प्रदेश के नेताओं से, तो यही लग रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपने अभी तक जिक्र नहीं किया कि अखिलेश यादव एग्जिट पोल से पहले दक्षिण भारत के राज्यों में जा रहे हैं और वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। वो थर्ड फ्रंट की जो एक संकेत है वो एक बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि कांग्रेस अगर नहीं मानी या कांग्रेस के बीच तलाक होता है खुल के, तो उसके बाद जो थर्ड फ्रंट है वो थर्ड फ्रंट आप राष्ट्रव्यापी तरीके से जरूर बना लो, लेकिन यूपी का उसका क्या महत्व आप मान सकते हो? और उत्तर प्रदेश में ये सारे दल, विपक्षी दल अलग अलग लड़ेंगे तो सब जीरो पे आ जाएंगे। ये बार बार कहा जा रहा है बच्चा भी, और वो थर्ड फ्रंट का बहाना करके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अगर अलग थलग पड़ जाते हैं, कांग्रेस अलग हो जाती है, बसपा आने को राजी नहीं है, तो जाहिर सी बात है बल्ले बल्ले है कांग्रेस उसकी भारतीय जनता पार्टी की, और बहुत आसान हो जाएगा चुनाव पूरे देश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, 2-3 चीजें हैं, क्योंकि मैं ये जरूर जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस अच्छी परफॉर्म कर रही है, चलिए अच्छी बात है, परफॉर्म करे, अच्छी बात है, विपक्ष मजबूत हो, लेकिन अगर 3 राज्य भी जीत जाती है तो बहुत खुश होने की जरूरत इसलिए उसको नहीं है क्योंकि 5 साल पहले जब कांग्रेस बेहद कमजोर थी तब वो ये 3 राज्य जीती थी, क्योंकि जहां चुनाव हुए हैं जिनके नतीजे आ रहे हैं ये कांग्रेस के गढ़ है राज्य, छत्तीसगढ़, राजस्थान,
ठीक बात है। देश यही उसका जनाधार बचा है, इसलिए 3 से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात 5 सेकंड और दे दीजिए, तेलंगाना जो है वो कांग्रेस को खुश करने वाले संकेत दे रहा है, क्योंकि वो वहां का वोटर ये बता रहा है कि अब हिंदू परस्ती और मुस्लिम परस्ती नहीं चलेगी, जो न्यूट्रल रहेगा उसके साथ जाएगा, क्योंकि केसीआर और ओवैसी को किस तरह नकारा गया ये संकेत मिल रहे हैं, और ये संकेत कांग्रेस को खुश करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी को डराने वाले हैं और भाजपा को डराने वाले हैं। जी ठीक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड फ्रंट बनाओ, फोर्थ फ्रंट बनाओ, स्टालिन को लाओ, केसीआर को लाओ, और जो मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट और साउथ के जो नेता हो उनका गुरसाईगंज, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, कुशीनगर, पडरौना, मुजफ्फरनगर में कोई लेना देना नहीं, लिख लो। क्या उसका टीवी डिबेट में उल्लेख हो सकता है, बाकी उनसे होना जाना कुछ नहीं। आप बकेवर में जाके कार्यकर्ता आपका कहे कि हमारे साथ स्टालिन है, उसका कोई मतलब है? अरे भाई जीत जात के आ जाओ, कोई गणित बन जाए तो दिल्ली में फिर कुछ उसका गुणागणित हो सकता है। फ्रंट का चुनाव तो उत्तर प्रदेश में सपा को ही लड़ना है, चाहे यहां से लेके जापान तक का फ्रंट बना लो, और बीपी सिंह ने सबकी फोटो लगा लो, मूर्ति ने, उससे कुछ नहीं होना है। कीर्तिनिधि पांडे जी, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, जो भी बनाओ आप। मुझे याद है मुलायम सिंह जी ने जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी चला रहे थे, मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, चला रहे थे क्योंकि वर्चुअली चला वो ही रहे थे, तो उनने नेताजी से कहा कि नेताजी एक ग्रैंड गाला कर देते हैं, जलवा जलाल। नेताजी ने कहा हाँ सो कर दो। तो इलाहाबाद में एक ऐसी रैली करा दी, उसमें चंद्र बाबू, आराम बाबू, नायडू, दिस दैट, जाने कौन कौन है जिनको उत्तर प्रदेश का आदमी जाने नहीं, जयललिता, सब बुला दिए थे। अमर सिंह थे भी मैनेजर। क्या उससे कुछ हुआ जाया नहीं? झूसी के आदमी को क्या लेना देना, कौन ललिता है, ये जयललिता है, क्या है? कीर्तिनिधि जी, इससे ये मैसेज तो जा सकता है कि कांग्रेस के कान खड़े हो जाएं, आप थर्ड फ्रंट बना रहे हो, लेकिन आपका जो बैटल ग्राउंड है उसमें आपको कोई इससे एडवांटेज मिले, ऐसा मैं नहीं मानता। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क, ग्रेट। क्लेम कवर, ग्रेट। प्राइस, वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। देखिए ऐसा है कि कोई थर्ड फ्रंट की बात अभी तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही नहीं, ये तो कयासबाजी है जी। और मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह जी का अगर प्रतिमा लगा, स्टालिन साहब ने लगाया, जिसने मंडल कमीशन को पिछड़ों के अधिकार देने के कानून को लागू किया इस देश के अंदर, और अगर स्टालिन साहब ने समझा कि इस देश में पिछड़ों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनको आमंत्रित करना चाहिए, विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी शामिल हुए, तो इसमें बुराई क्या है? क्या बीपी सिंह जी ने पिछड़ों का अधिकार नहीं दिया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू किया? क्या 27% आरक्षण उनके राज्य में उनके नेतृत्व वाली सरकार ने नहीं लागू किया? और अगर पिछड़ों के हितैषी रहे बीपी सिंह जी, उनकी प्रतिमा के अनावरण में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी गए, अब इसके बाद क्या बाजियां लगाई जा रही है, साथ थर्ड फ्रंट बनेगा, फोर्थ फ्रंट बनेगा। थर्ड और फोर्थ फ्रंट के बारे में हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि परिणाम आने के बाद 3 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। ठीक, मैं समझ गया। परिणाम आने में 2 दिन हाँ, अभी 2 दिन में मैं समझ गया। हाँ, मंगल से काम शुरू होगा, सोमवार चलो आराम में जाने दो, मंगल से काम शुरू होगा, मैं समझ गया। ठीक है।
I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।